मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज 19 मार्च 2022 का दिन है, रविवार है। आज का एक प्रमुख समाचार, लायंस क्लब फतेहाबाद शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की नंबर 1 सामाजिक संस्था लायंस क्लब फतेहाबाद की एक बैठक लायंस भवन मॉडल टाउन फतेहाबाद में हुई। बैठक की अध्यक्षता लायंस क्लब के चार्टर्ड सदस्य 1977 से लायंस क्लब के सदस्य चले आ रहे लायन सुदर्शन बत्रा ने की। इस बैठक की अध्यक्षता लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन रमेश मुंजाल ने की। आयोजित बैठक में लायंस क्लब के वरिष्ठ सदस्य लायन अशोक बत्रा, लायन विनोद मेहता, एडवोकेट लायन कैलाश बत्रा सहित लगभग 25 लायंस क्लब के सदस्य मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि लायंस क्लब की बैठक में सदस्यों ने क्या क्या सुझाव दिए और लायंस क्लब के अध्यक्ष रमेश मुंजाल ने पूरे वर्ष का लेखा जोखा सभी सदस्यों के सामने पेश किया। गंगा घाट शिमला में होने जा रही है, जिसका मैं आपको विस्तृत ब्यौरा दूंगा। साथियों, विगत 4 साल से मैं यहाँ क्लब का प्रधान रहा हूँ और अच्छे कार्यकलाप में अपना योगदान दिया है। और सबसे पहले बीच में मेरे को बिफोर लास्ट ईयर जोन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कैपिटल जिले को अपॉइंट किया था। उसके अंतर्गत मैंने भी डिस्ट्रिक्ट के जो एक्टिविटीज थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। जो भी पार्टिसिपेट किया था मैं ऑन माई बिहाफ पर किया था। इसमें कोई क्लब का सिंगल पेनी सरोकार नहीं था। और अब मैं इस साल रीजन चेयरमैन हूँ और रीजन चेयरमैन के नाते जो भी वहां पे एक्सपेंडिचर होगा, जो भी होगा, वो मैं माई ऑन बिहाफ होगा। इसमें क्लब का कोई एक सिंगल पेनी भी नहीं होगा। तो साथियों, ये जो पिछले 4 साल से मैंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस क्लब की जो पहचान बनाई है, तो आप शायद ही इमेज नहीं कर सकते। सभी लोग इतने इस क्लब के प्रति, इतने पिछले गवर्नर्स, आने वाले गवर्नर्स, पिछले दिनों हमारी रीजन की स्टार मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे रीजन के लोगों ने आना था और उस रीजन मीटिंग में 3 गवर्नर आए, साथ में 5 गवर्नर भी आए। अदरवाइज कोई रीजन स्टार मीटिंग में कोई गवर्नर नहीं आता। जो इतना खर्चा करके यहाँ आएगा, तो जो भी वो किया मैंने अपने ऑन बिहाफ पे किया। आगे भी जो भी होगा रीजन कॉन्फ्रेंस का आपका वेलकम है। 8500 में पैकेज है आपका पेड, आप आइए। उसमें भी आपको अलग तरह का बताऊं तो उसमें रीजन चेयरपर्सन का क्या होता है, 1000 पर पर्सन रीजन चेयरमैन अपनी तरफ से देगा। और अलग तरह जो गिफ्ट है या ड्रिंक है वो पेड नहीं होती। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आप हमारे क्लब की शान इस डिस्ट्रिक्ट में, मैंने जो जितना चाह उतना मैं कर पाया हूँ। अगर मेरे से नहीं हो पाया तो मैं नहीं कर पाया। पिछले सेशन, पिछले जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट आए, सेक्रेटरी आए, ट्रेजरर आए, जितना उन्होंने योगदान दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा तो इतना है कि आप लोग मेरे रीजन की शान बढ़ाने के लिए अपने पैकेज के लिए अपना प्रबंध कीजिए और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होके अपने क्लब की शान बढ़ाइए। जैसे मैं थोड़ा सा आगे लगा हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में कि मैं अपने क्लब का नाम बहुत जितना पहले था, आज हर क्या जी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 111 क्लब है और 2000 मेंबर हैं। 2000 के 2000 मेंबर मेरे को पर्सनली जानते हैं और पर्सनली मेरे से बातचीत करते हैं, फोन पे भी होता है और पर्सनली मैं जाता रहता हूँ मीटिंगों में, तो मैं उनसे मिलता जुलता हूँ। तो मेरा एक बार आपसे अनुरोध, आप इस क्लब की शान हो और इस रीजन का जो मेरे को अवसर मिला है रीजन चेयरमैन का पद के लिए, मैं आज पदासीन हूँ। तो मेरी कॉन्फ्रेंस है, आप उससे ज्यादा रूम बुक कराएं और वहाँ पे एकत्रित हो गए एक
हमारे क्लब की एक आइडेंटिटी है कि हम एक दूसरे से कितना आपस में सामंजस्य से जुड़े हुए हैं। और रही बात मेरा जो 11 क्लब है मेरे अंडर, सब क्लबों के साथ मेरा इतना सामंजस्य है कि आप यू कांट बिलीव। एक जैसे आप लोग आपस में बैठे ना, पिछले दिनों जाखल के अंदर एक क्लब की नई टीम की निर्वाचित होनी थी, मेरे को उन्होंने बुलाया, मैं गया, उसको मैंने मनोनीत किया, तो दे विल बी हैप्पी के चेयरमैन आया रीजन का। तो मैंने कहने का मतलब है कि अपने क्लब की पहचान, अपने डिस्ट्रिक्ट 321 A3 और आने वाले टाइम में मेरा प्रॉमिस है आपको इंटरनेशनल में लेके जाके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने 2007 में भी कन्वेंशन अटेंड की थी और इस साल भी मेरा मन पूरा है कनाडा मॉन्ट्रियल में। मेरा जो क्लब की एक्टिविटीज की पिछले 5 साल उसकी मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो वहां पे प्ले होगी, वो वहां पे प्ले होगी, उसका ऑप्शन मिला है। ऐसे डेलीगेट जा रहा हूं मैं, एज ए लॉन्च क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 के 3 डेलीगेट के रूप में जा रहा हूं। राइट टू वोट ऑफ द इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल। तो इससे बड़ी तो मैं जितना बन पाएगा मैं करूंगा, चाहे मैं प्रेसिडेंट रहूं ना रहूं, या मैं आगे जाऊं कैसे भी करूंगा, चाहे ना आऊं तो भी मैं एक्टिविटी में सम्मिलित होता रहूंगा। लॉयनिज्म लेने का तो नाम है नहीं, तो देने का नाम है। लॉयनिज्म में तो देना पड़ता है, लेने की तो विचारधारा को समझते होंगे और जो समझते होंगे समझते रहे। हमारा तो ये काम है कि हमने कुछ देना ही सीखा है, चाहे किसी संस्था से जुड़े तो देना ही होता है। लेना किसने सीखा है चीज में? तो मेरा अनुरोध एक बार कि आप लोग मेरी रीजनल कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करें और अपने अपने जो भी है 8500 का पैकेज है। मैं 25 कमरे बुक्सों पे ऑलरेडी करा चुका हूँ, 30 कमरे हो गए, 68 रूम्स है। ऑल रूम्स आर विल होल्ड दिस टाइम। इस टाइम तो सभी कमरे बुक हैं अपने होल्ड पे, तो हमें कोई रूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना एंजॉय करिए, अच्छा फन होगा, अच्छा एंजॉय होगा। शिमला विजिट है, वेदर भी प्लेजेंट है और आप आइए, वेलकम। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। जय लोग। एक मीटिंग जैसे शुरू होनी चाहिए थी उसकी शुरुआत कर दी है। देखिए, हम थोड़ा सा कोरोना काल को देखें। डॉक्टर विजय सिंगला जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने तो देखा है कि हम सब ने देखा है, एक सिस्टम जाम था। 2-1 साल इतने हम करीब कहां बैठ सकते थे। 4 साल से रमेश मुजाल जी प्रधान रहे हैं। हम अगर सही मायने में अगर लायंस क्लब कहलाया है तो इस आदमी के प्रधान काल में कहलाया है। ठीक हो सकता है हमने शहर में कुछ एक्टिविटीज कम की हैं, लगता है कुछ। क्या होता है कि नए मेंबर जो बनते हैं उनकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा होती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। पुराने अब सुदर्शन बत्रा जी हैं, 40 साल हो गए होंगे वैसा मेरे ख्याल, 42 साल से इस क्लब के यहाँ इन्होंने झाड़ झखाड़ इस बिल्डिंग को बढ़ते हुए, रात को टायर जला के लाइट करते हुए वो देखा होगा। एक स्थिति ये थी, मैं आपको बताऊं, मैं पता नहीं उस टाइम मेंबर था कि नहीं था। अशोक बत्रा जी आपको जरूर बताएंगे आज के इसमें, सुदर्शन जी भी विचार रखेंगे। अशोक बत्रा जी ने मेरे से कहा, प्रेसिडेंट थे, कहने लगे यार बलवान दौलतपुरिया से ना 11,000 रुपए मिल जाए ना तो अपन एक राजस्थान से एक कैंप लगने, राजस्थान से जयपुर से मेडिकल टीम आनी है। मैं कही पर्सन 11,000 रुपए का है तो अपन किसी से भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मसला ये कई साल पहले की बात है, मेरे 15 साल हो गए होंगे अशोक बत्रा जी इस बात में। तो प्रोजेक्ट चेयरमैन थे उसके सीए राजेंद्र नारायण जी। मैंने उनको कहा भी तो ये मंच लगा के अच्छा सा सिस्टम कर दोगे क्या? तो प्रहलाद सिंह गेड़ा की एंट्री हुई और पहले शख्स थे उस सभा में राजकुमार जिंदल, जिन्होंने बोले मैं 21,000 रुपए इस क्लब के लिए देता हूँ। 2 लाख रुपए 40 लोगों के बीच में इकट्ठे हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक इस क्लब ने मुड़ के नहीं देखा। आप एक स्थिति का आकलन कीजिए कि 11,000 रुपए के लिए चीफ गेस्ट के लिए चाहिए थे क्लब को, इसका मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और आज 11,000 रुपए का मसला नहीं है, 1 लाख रुपए का मसला नहीं है आप क्लब के लिए। ये आप सबकी एक ताकत है।
जब आपने ये जमीन ली 5,70,000 रुपए आपको भरने थे, तब एक बड़ा बड़ा मसला था। रमेश सचदेवा जी सतीश गोयल नहीं है, सबसे पहला फोन मैंने उनको किया था। वो बोले कोई नहीं देता है, गलत ऑर्डर करा ले। संजय बत्रा जी की बड़ी कड़ी मेहनत है उसमें, हुड्डा में साथ जुटे रहे। मेरे से आता तो इन्होंने भाग दौड़ की, मैं तो चलो पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा हैंडल करता रहा। मैंने सतीश गोयल और रमेश सचदेवा जी से यह कहा था कि क्या आप 10,000 रुपए आप दोगे दोनों? कहते पक्के देंगे। मैं फिर आप ये किसी को कहना ना भी तू ना दियो। और सिविल 6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। हम संजय बत्रा और हम, मैं एक बार शायद साथ गया था, हम उसी काउंटर के ऊपर भर के आए जी 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले हम उसको भर के आए। ये झाड़ झकाड़ था, एक जंगल था। रमेश सचदेवा जी कभी किसी को भगाते रहते थे, कभी किसी को भगाते रहते थे। यही डॉक्टर पवन मेहता शायद मेंबर नहीं होते थे, तो बड़ी अजीब सी एक चीज हो गई। 1 मिनट रोक देना है। बढ़िया जगह है और डॉक्टर राजदारन के बाद लॉज रमेश कभी फैमिली के साथ हो गई, कभी रीजन चेयरमैन बने, मुझे बधाई हो। कई सालों के बाद बने ये रीजन काउंसिल। धन्यवाद अशोक बत्रा जी। और वाकई इन्होंने पहचान बनाई है इसमें। मेरा और लाइन्स क्लब के कुछ गलतियां हो सकता है, कुछ गलतियां हुई होंगी, जो काम करेगा गलती भी वही करेगा, कोई मतलब ये तो हो जाती है, कोई ऐसी बात सुदर्शन बत्रा जी क्लब के 40-42 साल से है, संस्थापक सदस्य हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए जरूर चाहिए। देश उनका आशीर्वाद के जरूर करें। माननीय लाइन प्रेसिडेंट रमेश मुंजाल जी और सम्माननीय सदस्यगण, काफ़ी अरसे के बाद हम इस माहौल में मिल रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है, उसके लिए शायद हमारे पास शब्द ही ना हो, इतना अच्छा लग रहा है। ये शायद आप सबकी सूचनात है कि ये क्लब 1977 में बना था, लायंस क्लब फतेहाबाद। ये सामने ही लैन संजय बत्रा यहीं बैठे हैं, इन्हीं के घर के उसी कंपाउंड में मीटिंग हुई थी। लायन नवरोज पटेल हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जनरल सेक्रेटरी थे, वो इस क्लब को इनॉग्रेट करने के लिए स्पेशली फतेहाबाद बॉम्बे से आए थे और 20 मेंबरों के साथ ये क्लब स्टार्ट हुआ था। हमारे चार्टर प्रेसिडेंट स्वर्गीय श्री गोविंद राय बत्रा जी थे और क्योंकि मिड सीज़न में ही क्लब स्टार्ट हुआ ना, तो पहले जो क्लब का टेन्योर था लगभग 1.5 साल का था। तो हमारे बड़े सीनियर मेंबर्स थे उसमें, स्वर्गीय श्री गोविंद राय बत्रा, लीला कृष्ण चौधरी जी, स्वर्गीय श्री अर्जुन देव मेहता एडवोकेट जो लैन विनोद मेहता जी के फादर थे, स्वर्गीय श्री मुल्कराज बत्रा, आत्म प्रकाश बत्रा जी, बहुत से मेंबर थे। और श्री BN त्रिखा जो कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वो हमारे पहले सेक्रेटरी थे लायंस क्लब फतेहाबाद में। काफ़ी एक्टिविटीज़ रही उस समय, जज्बा भी बहुत था, बड़ों का आशीर्वाद होता था और अगली हमारी छोटी पीढ़ी खूब करने में लगी रहती थी। आज जज्बा उससे किसी तरह से कम नहीं है, कई मामलों में बढ़ भी गया है और ये हम देख रहे हैं कि कुछ मामलों में हमें थोड़ा बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ वही अच्छा नहीं होता जो हमें अच्छा लगता है। कई चीज़ें उससे हट के उससे ज़्यादा अच्छी होती हैं। अच्छा लगना सब कुछ नहीं है, अच्छा होना एक अलग बात है। अभी लैन सुशील जी ने और तनेजा जी ने इन्होंने विचार रखे, इनकी बातें गंवाने वाली नहीं है कि हम अगर क्लब मीटिंग में लायंस क्लब जो एक इंटरनेशनल सर्विस क्लब है उसमें आते हैं तो उसका इसेंस तो रहना ही चाहिए। ये सब कुछ मौज मस्ती बहुत ज़रूरी है, हमारी गेट टुगेदर फेलोशिप ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए ये क्लब इंटरनेशनल क्लब बने हैं, हम अपने इलाके को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल क्लब है, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें उससे सीखने को भी बड़ा कुछ मिलता है। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों से, स्कूल जाने वाले बच्चों से इतना कुछ सीखते हैं जो हमने आज तक नहीं सीखा होता। एक बार अपनी बेटी से मैं कह रहा था, वो PMT का पेपर दे रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी,
मैं कहा बिटिया तूने पीएमटी की तैयारी में जितना पढ़ लिया है ना, जितनी मेहनत की है, उतनी हमने एमएससी करने तक भी शायद ना की। ये सच्चाई है। हमें अगली पीढ़ी बड़ा कुछ सिखाती है और कुछ चीज़ें हमारे संस्कार हम देखते हैं जो उनमें कमी है, और अगर इत्तेफाक से हमारे में वो है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे, अपने मित्रों के, इलाके के, सबको ये सारी चीज़ें बताना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो थोड़ा शायद मैं लाइन से हट गया। तो लायंस क्लब की एक्टिविटीज़ के बारे में पहला ही साल था, हम मीटिंग वहाँ किया करते थे मनोर मेमोरियल कॉलेज में, और हमें बड़ा सहयोग मिलता था वहाँ का भी। और पहले ही साल में स्वामी गीतानंद जी महाराज के आशीर्वाद से एक उसका ऑपरेशन कैंप लगा था। डॉक्टर पसरीचा करनाल से आए थे, 140 ऑपरेशन हुए थे उस समय। मतलब है कि अब तो चलो अलाउड नहीं है ना कि आप ये आँखों की सर्जरी कहीं भी कर लो, अब तो रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ और होने में ये तो नहीं कहेंगे कमी नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज़ हम सर्विस एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखें ना, हमारी मीटिंग बहुत लेट होती हैं, बहुत समय हो जाता है। वैसे तो हर महीने में 2 मीटिंग हमारी होनी चाहिए, चलो 2 नहीं तो 1 मीटिंग तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम ज़रूर करें। और हमारा लियो क्लब भी था तब, कुछ समय के बाद लॉयनेस क्लब भी बना था। हमें मतलब है इस लाइन पे भी सिर्फ इतने में खुश नहीं होना चाहिए, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। पड़ोस के क्लबों से, दूर दूर के क्लबों से हमारे प्रेसिडेंट 4 सालों में बहुत मेहनत की है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम में से कोई नहीं गया था पिछले कई सालों में, ये सच्चाई है। लेकिन एक्टिविटीज़ में भी कोई कमी नहीं हुआ करती थी। हमारे 3-4 रीजन चेयरमैन बने तब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहलाते थे वो। लैंड गुरनाम सिंह सिद्धू, लैंड आत्म प्रकाश बत्रा, लैंड डॉक्टर विनोद बत्रा, ये हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। और रीजनल कॉन्फ्रेंस ही 2 बार फतेहाबाद में हुई, और एक बार हमने टोहाना में की थी। वो टोहाना का जो कैनाल रेस्ट हाउस है बड़ा, वो तो हमें याद भी नहीं भूलती। वहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता बिखर गया, और भूलने वाली बात नहीं, लेकिन वो बड़ा एक हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो उसी पीरियड में कुछ समय के दौरान लैंड नवरोज़ पटेल की 45 साल पुरानी मुझे एक बात याद आती है, जो इस क्लब को इनॉग्रेट करने आए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत से बीवियां अपने पति को लैंड नहीं बनने देती। उसकी क्या वजह है, किसी ने पूछा क्यों नहीं बनने देती? क्योंकि उनका घर बार तो छूट ही जाता है, वो सेवा के नाम पे घर से बाहर ही निकलते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। चलो ये उनकी बात थी, बहुत कुछ सच था, इस पे मैं तो नहीं कमेंट कुछ कर रहा, लेकिन उनकी बातें याद आ रही हैं। अपनी तो किसी दिन नाराज नहीं हुई ना। लेकिन अचीवमेंट ही बहुत है। क्या क्या समझे इसी बात के है। तो क्या क्या समझे? अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ रही हैं क्लब में, और हम यही उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में और ज़्यादा अच्छा चलेगा। हमारी यंगर जनरेशन तो बहुत ही पावरफुल और बड़ी एनर्जेटिक है, इसमें कोई शक नहीं। इन शब्दों के साथ में चलो मुझे और साहब एक भी नोट देना। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम। विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ। एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है।
क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।